ये रातों की जो तुम नींदें खराब करके पढ़ाई कर रहे हो ना, एक दिन आएगा जब तुम बोलोगे यार शाबाश, क्या करा है यार तुमने, मजा आ गया। ठीक है, ये जंग किसी और से नहीं है, ये जंग है खुद को खुद से हराने की और इस दुनिया पे जीत पाने की। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं, अभी तो इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेलें तो भारत के लिए खेलें। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए स्वर्ण जीते तो वो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाएं कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ। इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। धन्यवाद। मेरे दोस्तों, पढ़ाई करने का पता असली तरीका क्या है? जब भी टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं ना, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, शांत मन से सुनो। तुम्हें पहले से भी अगर कुछ चीजें पता है ना, तो उस टाइम पे शांत रहा करो। जो नया चीज मिल रही है ना सीखने को, उसे सीखो, क्योंकि टीचर जो भी तुम्हें पढ़ा रहा है ना, वो अपने अनुभव से सिखाने लग रहा है। उसने बहुत कुछ चीजें हर दिन जोड़ी होंगी। ये मैथ में भी होता है, बाकी सब्जेक्टों में। कई बार तुम्हें लगता है कि ये तो मुझे पहले से आता है, लेकिन मेरे भाई, तुम्हें जो चीज पहले से आती है उसको सीखने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। बस सुनते जाओ, सीखते जाओ और जो नया मिल रहा है उसे अपनाते जाओ। यही असली लर्निंग है मेरे भाई, यही असली लर्निंग है। सैंपल पेपर सॉल्व करने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है पेपर का पैटर्न। ठीक है, उसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारी लाइफ का थोड़ी सॉर्टेड हो जाती है और हमें पता चल जाता है फोकस यही करना है, इन टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। कुछ लोग अपनी जिंदगी में अकेले रहते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। एक अच्छा इंसान तब तक रोता है जब तक वो सहन कर सकता है, लेकिन जिस दिन उसने सहन करना छोड़ दिया ना, फिर उसके साथ गलत करने वाले रोते हैं। जिंदगी में इंसान कब टूटता है? जब उसको कोई समझने वाला नहीं होता, उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता। तो जो इंसान आपका साथ देता है वो हर हाल में आपका साथ देगा, फिर वो बहाने नहीं बनाता है। जिसको जाने की जल्दी थी उसको जाने दीजिए, वो रोकने से भी नहीं रोकेगा। और उस टाइम जब आप अकेले होते हो ना, ये सोचकर कभी मत घबराना कि मैं अकेला हूं, ये सोचना कि मैं अकेला ही काफी हूं, है ना। जिंदगी में कोई इंसान ऐसे, भले आप किसी को कहिए धोखेबाज, ये किसी को आपसे बेहतर मिल जाता है तो यही एक कहानी हो जाती है। अब आपसे बेहतर मिल गया, अब आप उसको धोखेबाज कीजिए, ये कुछ भी कोशिश कीजिए आप बेहतर बने, नहीं समझे। और ये शकल सूरत अल्टीमेटली ये बहुत ज्यादा दिन किसी काम में नहीं आता। इंसान का व्यवहार काम आता है कि आप किसी से कैसे बिहेव करते हैं, किसी को रेस्पेक्ट से बात करते हैं या नहीं करते। कोई कितना भी सक्सेस हो, पैसे वाला हो, रेस्पेक्ट नहीं रहेगा ना, कोई इंसान नहीं टिकेगा यार। जिसकी जिंदगी में एक मिशन हो, अपने मन का काम हो और ठीक ठाक से रिश्ते हो, दो चार, एक दो बढ़िया दोस्त हो, परिवार ऐसा हो कि जहां आके उसको मजा आता हो, शाम को घर आते हुए अच्छा लगे, ये नहीं कि अब रात गुजारने के लिए जाना ही होगा, उससे सुखी जीवन किसी का नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है लाइफ का, जो इस फॉर्मूले को समझ लेगा और इसको अप्लाई कर लेगा ना, उसके लिए लाइफ में अचीव करना, कुछ भी अचीव करना हमेशा पॉसिबल होगा। कठिन होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन पॉसिबल जरूर होगा। और सिंपल फॉर्मूला क्या है? जिस काम को या जिस चीज को करने का आपका मन नहीं है, मूड नहीं है, आप समझ जाओ कि उस टाइम आपको वही काम करना है। या इसका उल्टा समझ लो कि जिस काम को करने के लिए आपका मन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, आपका मन कर रहा है कि मैं ये काम करूं, मतलब आपको वो उस टाइम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका मन कर रहा है पढ़ते पढ़ते कि यार एक रील देख लूं या फोन देख लूं, अगर आपका मन कर रहा है मतलब आपको वो काम नहीं करना। या आपका मन कर रहा है कि मैं फास्ट फूड खा लूं, मन कर रहा है ना, मतलब वो काम आपके लिए सही नहीं, वो नहीं करना। उल्टा समझाऊं तो अगर आपका मन नहीं है कि मेरा मूड नहीं है फिजिक्स पढ़ने का, मतलब आपको उस टाइम फिजिक्स ही पढ़नी चाहिए। बेशक 10 क्वेश्चन लगाओ, बेशक एक छोटा सा टॉपिक कर लो, लेकिन ये सेल्फ कंट्रोल, ये सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप समझ जाओगे ना, ये सिंपल सा फॉर्मूला समझ जाओगे लाइफ का, तो नीट जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये तो बहुत छोटी सी बात है, लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर पाओगे। इस फॉर्मूले को बस ध्यान में रखना है और अप्लाई करना है। लाइफ में एक चीज मैटर करती है, सबसे बड़ी चीज जो है सुकून, पीस, सेटिस्फेक्शन, ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। सबकी लाइफ में ना जर्नी अलग अलग है।
सबकी अलग अलग है। ये रैट रेस नहीं है, चूहों की दौड़ नहीं है कि वो मेरे से आगे निकल गया मैं पीछे